भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी ने अपनी महापुराण की कथा में साल की पहली एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी है, उस दिन पर करने के लिए तुलसी से जुड़ा बहुत ही चमत्कारी और विशेष फलदायी उपाय बताया। भक्तों, ये जो 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, ये साल की पहली एकादशी है। और अगर आप इस दिन पर गुरुजी के द्वारा बताए उपाय के अनुसार तुलसी के पौधे में वो एक विशेष चीज बांध देते हैं, जिसका उल्लेख खुद हमारे शास्त्रों में मिलता है, तो हमारा विश्वास मानकर चलिए, आपकी किस्मत को दुनिया की कोई भी ताकत चमकने से नहीं रोक पाएगी। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, अगली 7 पीढ़ियां तक बैठकर खाएंगी। क्योंकि भक्तों, ये साल की प्रथम एकादशी है और साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों ने किया है, जो असल में एक व्यक्ति को धनवान बनाने में सक्षम होते हैं। तो फिर पूरी साल आपके ऊपर पैसा बरसता रहेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में कदम रखेंगे, वहां आपकी उन्नति होगी। भक्तों देखो, हमारा तो काम है सलाह देने का, हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। मानना या न मानना आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता ये आपकी अंतिम वीडियो हो और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। भक्तों, अब आप हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही फलदायी उपाय बताने जा रहे हैं। और वीडियो को भूल से भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि कुछ मंदबुद्धि लोग वीडियो को अधूरी देखकर बोलते हैं कि गुरुजी बस समय पास करते हैं। तो भक्तों, तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुस्तक करती हैं, रुपयों पैसों पर राज। भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। भक्तों, 10 जनवरी 2025 के दिन यूं कहें कि साल में पढ़ने वाली प्रथम एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में डाल दे। यह एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे और हो जाओगे रातों रात माला माल। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए? भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे, तो आपका जीवन हंसता खिलखिलाता रहेगा। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलाते हैं। और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनाती है तुलसी को। भक्तों, शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भक्तों, साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, महीने में 2 एकादशी पड़ती है। अगर आप इस पुत्रदा एकादशी के दिन यह तुलसी का उपाय कर लेते हैं, तो साक्षात श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है भक्तों, तो 10 जनवरी 2025 यानी पुत्रदा एकादशी के दिन
आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है, और एक घी का दीपक आपको तुलसी के पेड़ के नीचे जला देना है। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हो। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी पुत्रदा एकादशी पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माँ माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा जाएगा कि धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धावान, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई कोरी चुनरी ही बांधनी चाहिए। भक्तों, तुलसी पर चुनरी चढ़ाने के लिए साल की पहली एकादशी, या यूं कहे कि पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को है, और ये दिन सर्वोत्तम है। इसलिए 10 जनवरी 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी मां का अपमान होता है और वे नाराज होती हैं। भक्तों, जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। भक्तों, हो सके तो आप इस पुत्रदा एकादशी के दिन एक तुलसी का पौधा घर में जरूर ही लगा दें और अपने पुत्र की भांति उस पौधे की देखभाल करें। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके घर की बरकत बढ़ती जाएगी, आपके पुत्र की आयु दीर्घ हो जाएगी। घर के परिवार में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। चारों ही तरफ धन की वर्षा होगी। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, धन प्राप्ति के लिए आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 10 जनवरी 2025 के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा।
इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन ही दबा देना है और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे प्रतिदिन जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें सही समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। भक्तों, अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गौंड की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर मंदिरों के समान श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा नित्य रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें भक्तों कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है और तुलसी में आपको मौली धागा लेना है। उस मौली धागे में 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ पर
आपको अपनी इच्छा बोलते हुए 7 गांठ बांधना है और आंखें बंद करके तुलसी के नीचे बांध देना है और तुलसी के पेड़ की पूजा पाठ करनी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम देखने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी और साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको 10 जनवरी 2025 के दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया है, उन उपायों को जरूर करें। इसके अलावा भक्तों, अपने पुत्र की आयु को दीर्घायु करने के लिए महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाओं को तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नित्य पूजा पाठ करके ही सूर्यदेव को अर्घ देकर व्रत संपूर्ण कर लेना चाहिए। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि ये जो भी उपाय हम आपको बताते हैं, उनमें से कोई उपाय आपके जीवन का बेड़ा पार लगा दे तो हमारा कोई लाभ होगा नहीं इससे, परंतु हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। तो भक्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताएं और कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा के साथ जय मां तुलसी, जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिखते हैं और हमारे चैनल वैदिक समृद्धि को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके है।